संक्रांति का त्योहार खुशियां लाता है, पर कुछ के लिए यह दर्द भी लेकर आता है। यह कहानी एक छोटे परिंदे की है, जिसने इस त्योहार के दिन अपने मम्मी पापा को खो दिया। आइए जानते हैं उसकी भावनाओं को। संक्रांति आती है, मुझे याद आती है अपने मम्मी पापा की। तब मैं बहुत छोटा था। मेरे पंख बहुत नाजुक थे। मैं उड़ भी नहीं सकता था। बस मैंने आंखें ही खोली थी। मेरे मम्मी पापा सुबह होते ही दाना पानी के लिए भटकने निकल जाते थे। उस दिन भी वे दोनों मेरे लिए दाना जुटाने निकल पड़े थे। हाँ, वह मकर संक्रांति का ही दिन था। चारों तरफ बहुत शोरगुल था। हर तरफ मस्ती से आवाजें आ रही थी, वो काटा काटा है, काई पोछे। मैं भी अपनी नन्ही नन्ही आंखों से देख रहा था दूर आकाश में। सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पतंगे इठला रही थी। इतने सुंदर सुंदर रंग और इतने सुंदर सुंदर रूप की पतंगे। मैं फुदक फुदक कर देख रहा था। तभी मैंने देखा पड़ोस के पेड़ पर रहने वाले चिड़िया के बच्चे खेलते खेलते बाहर निकल आए। मैं उन्हें फुदकते हुए देख ही रहा था कि अचानक पतंग के चीनी मांझे में एक छोटा बच्चा उलझ गया। ची 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 की तेज आवाज के साथ वह चीख रहा था। पर सब लोग त्योहार की मस्ती में इतने डूबे थे कि किसी को वह आवाज सुनाई नहीं दी। बच्चे चीनी मांझे को खींच रहे थे और वह चिड़िया का बच्चा खून से तरबतर होकर छटपटाता रहा। कुछ देर में उसके कोमल पंख अलग हो गए। यह देख मैं डर गया। जोर जोर से रोने लगा। मुझे अब अपने माँ और पिता की चिंता सताने लगी। मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं अभी उड़ना भी नहीं जानता था। अगर बाहर आने की कोशिश भी करता तो मेरा वही हश्र होता जो चिड़िया के बच्चे का हुआ। मुझे बहुत जोरों से भूख लग आई थी, पर मैं बेबस था। शाम तक पतंग का कोलाहल बढ़ता ही जा रहा था और मेरा मन चिंता में डूबता जा रहा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, मेरा दिल भी परेशानी में उलझता गया, पतंग के चीनी मांझे की तरह। कहाँ होंगे मेरे मम्मी पापा? कैसे उड़ रहे होंगे वह आकाश में? आकाश में तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची। और यह चीनी धागा कितना खतरनाक है। इसी में उलझकर तो अभी चिड़िया का बच्चा मर गया है। उसके आसपास उसके मम्मी पापा विलाप कर रहे हैं। मेरा मन भारी हो रहा है। क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे पूछ कर देखूं? मैं अकेला अपने घोंसले में भूख और मम्मी पापा की याद में थक कर बेचैन होने लगा। तभी अंधेरे में मुझे अपने पापा लड़खड़ाते उड़ते हाल बेहाल आते दिखाई दिए। मैं जोर जोर से चिंघुकने लगा। मैंने देखा उनके पंख कटे हुए थे। हर तरफ से खूब बह रहा था। उनकी चोंच भी निकल गई थी। पंजों के नाखून लटकने लगे थे। मैं उन्हें देखकर चीख उठा। उन्होंने कराहते हुए 4 दाने मेरी चोंच में डाले और कहा, बेटा, इन इंसानों की दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है। तुम अपना ध्यान रखना। मैं किसी तरह तुम तक पहुंचा हूं। तुम्हारी मां नहीं आएगी। उसके दोनों पंख पतंग के मांझे में उलझकर कट गए हैं और उसने वहीं तड़प कर दम तोड़ दिया है। मुझे याद आया कि पापा की हालत देखकर मैं भूल ही गया था कि मम्मी के बारे में पूछूं, पर अब तो उनका हाल सुनकर मेरे सब्र का बांध टूट गया। पापा ने मेरी तरफ देखते देखते आंखें बंद कर ली। मैं अकेला रह गया। आज फिर मकर संक्रांति है। आज मेरे बच्चे भूखे हैं, पर मैं दाना नहीं ला सकता। मुझे डर है कि कहीं मैं भी बीच आकाश में उलझकर न रह जाऊं और मेरे बच्चे अकेले न रह जाएं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको रोना नहीं आता जब आपको छोटी सी भी चोट लग जाए तो? फिर सोचिए कि इस आकाश में आज के दिन कितने पंछी उलझकर दम तोड़ देते हैं। कितने बच्चे मेरी तरह अकेले रह जाते हैं
और कितने मम्मी पापा अपने नन्हे बच्चे के लिए रोते रह जाते हैं, उस चिड़िया की तरह। क्या आप मुझे वादा करोगे कि पतंग वहीं उड़ाएंगे जहां पंछी ना उड़ते हो? क्या आप वादा करोगे कि आपकी पतंग के चीनी मांझे से उलझकर कोई पक्षी नहीं मरेगा? प्लीज मेरे नन्हे फ्रेंड्स, हम पक्षियों के लिए आकाश का कोई कोना तो रहने दो। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हमारी छोटी सी खुशी कई मासूम जिंदगियों के लिए खतरनाक हो सकती है। आइए इस मकर संक्रांति पर पतंगबाजी करें, पर बिना चीनी मांझे के, ताकि आसमान में उड़ते इन परिंदों की भी जिंदगी सुरक्षित रहे।